वहाँ पर एहराम बन के वहाँ से जाएंगे। उसके बाद उम्रा हो जाता। फिर आपका 5 दिन के सफ़र के बारे में, 5 दिन का सफ़र 8 जिलहज्जा से शुरू है, लेकिन 7 जिलहज्जा के रात से ही वहाँ पर मौलिम बसेस लगाना शुरू कर देता। तो इसलिए आप लोग, वो लोग जल्दी करते हैं, लेकिन बसेस जब आएंगे जब भी आप एहराम बांध के वसूल करके एहराम बांध के नमाज पढ़ के नियत करिए। क्योंकि थोड़े जगह क्या होता, मौलवी की लापरवाही से बसेस 8 जिलहज्जा के 9-10 बजे तक भी आते, क्योंकि जोहर तक 8 जिलहज्जा के आपको मीना में पहुंचना है। तो 8 जिलहज्जा को आप मक्के से निकलेंगे, इंशाअल्लाह मीना जाएंगे। वहाँ पर मीना में जोहर और असर और मगरिब और इशा नमाज पढ़ेंगे और रात मीना में क़ायम करेंगे। और मीना में तकरीबन आपको छोटा सा बेड रहता, 2 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबाई, और बिल्कुल बाजू बाजू में लगे हुए रहते। तो आप लोग वो एक को एक थोड़ा सपोर्ट कर लेके वहाँ पर गुजारना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर इंतजामात है, एसी टेंट्स है। और मीना में पानी जो है सो ड्रमों में डाल देते हो लोग, उसमें आइस के क्यूब्स डाल देते। तो लिहाजा आप वहाँ के पानी से एहतियात करिए, हो सका तो पानी ख़रीद के पीजिए। जब आप सफ़र पे 5 दिन के जा रहे हैं तो अपने साथ ज़रूरी जो मेडिसिन है और जो हसीर दिया गया अभी वो मुज़दलिफ़ा में सोने के लिए काम आती है आपको, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा एहराम भी रख लीजिए। और जो ब्रेसलेट, जो मौलिम का कार्ड दिया जाएगा, वहाँ पर टेंट का कार्ड दिया जाएगा और जो डेरे का नंबर दिया जाएगा वो अपने साथ रखिए। आपका कार्ड आप संभालिए, हाजी साहबा का जो लेडीज़ है उनका कार्ड उनका संभालिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता हाजी साहब वहाँ रख देते, फिर यहाँ पर जो है सो ढूंढते रहते वहाँ पर किसका सामान उन्होंने रखे तो बेहतर रहता। और जो मोबाइल का जो है ना वो लोकेशन जो है सीख के जाइए और लेडीज़ को भी सिखाइए। जैसा भी आप मीना में पहुँचते अपना लोकेशन आपके साथ वाले घर वालों को डाल दीजिए, उनका लोकेशन आपको डाल देते। जब आप कंकरी मार के जब वापस मीना को आएंगे तो आपको डेरे नहीं मिलते, तो वो लोकेशन के जरिए आपको सहूलत रहती है। उसके बाद आप हज का पहला दिन 8 जिलहज्जा हो गया। फिर 9 तारीख को फजर के नमाज के बाद आपको वहाँ से अरफात ले जाएगा। तो फजर से पहले ही बसेस आके रहते, मगर अपन ताखिर करके बसेस तो हमारे को लेके जाना है, मौलिम का काम है। तो फजर के नमाज पढ़ के मीना से आप अरफात निकलिए। तो अब अरफात के बाद आपको अरफात में जोहर पढ़ना है, फिर असर की नमाज पढ़ना है। फिर असर के बाद जो खुले आसमान में नीचे जाके खूब दुआ मांगिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हर एक की मग़फ़िरत करने वाला है, कि अल्लाह ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी दुआ मांगे वहाँ पर अरफात के मैदान में कबूली हुई है, सिर्फ एक दुआ कबूल नहीं हुई। तो हम भी बंदे अल्लाह जब अपने को बुला रहा तो हम भी गिड़गिड़ा के दुआ मांगना चाहिए कि अरफात का नाम बोले तो मेरा दिल कांप उठ रहा है, आंसू निकल रहे हैं। तो आप भी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए, अल्लाह ताला के खजाने बहुत बड़े हैं, समंदर के रेत से भी ज़्यादा है, समंदर के पानी से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दिल खोल के मांगिए, हर एक का नाम लेके मांगिए। दुआ में दुआ आपकी रद्द नहीं हो जाती, वहाँ पर अल्लाह ताला आप लोग की सबकी मग़फ़िरत करने वाला है। उसके बाद आप मगरिब का वक्त होगा, मगरिब के वक्त के बाद आपको वहाँ से मुज़दलिफ़ा जाना है, मगर मगरिब की नमाज आप वक्त हुआ तो भी वहाँ पर पढ़ने का नहीं है। और मगरिब से पहले अरफात छोड़ के जाने का नहीं है। अगर मगरिब से पहले आप जाएंगे तो दम वाजिब हो जाएगा। मगरिब के बाद वहाँ से मुज़दलिफ़ा आप जाएंगे, मुज़दलिफ़ा में जाए बाद मुज़दलिफ़ा में आप वहाँ पर क़ियाम करना है। हर हाजी थका हुआ रहता बेशक,
बहुत ही थका हुआ रहता। मैं तो 45 साल में हज कर रहा हूँ, उस दौलत मेरे को जो समय थक गया। अभी तो 50, 55, 60 वाले तो कैसा भी थकना ही है। तो वहाँ पर थोड़ा आप अपना थकान को दूर करिए वहाँ पर, क्योंकि वो रात मुज़दलिफ़ा की रात ऐसी रात है जो हजारों लैलतुल क़द्र से बेहतर रात वो रात है। तो वहाँ भी दुआ मांगिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दुआएं मांगी थी, वो एक दुआ जो नहीं कबूल हुई थी वो जाके मुज़दलिफ़ा में कबूल हुई। तो इसलिए मुज़दलिफ़ा की भी बहुत अहमियत है। वहाँ पर जाके आप इशा, मगरिब और इशा दो नमाज पढ़ना है। तो मगरिब की नमाज अज़ा के बाद अकामत के साथ मगरिब पढ़ना है फ़र्ज, उसके बाद बग़ैर अकामत के इशा की फ़र्ज पढ़ना है, उसके बाद मगरिब की सुन्नत पढ़ना, फिर इशा की सुन्नत और वितर पढ़ना है। आप मगरिब की अब मुज़दलिफ़ा में आप रात गुजारे, वहाँ पर आपको एक काम करना है। 70 कंकरियाँ जो चने के दाने से जो बराबर रहते, वैसे 70 कंकरियाँ आपको वहाँ से चुन के अपने पॉकेट में रख लेना है। वैसा 70 क्यों बोले तो एक्चुअल क्या है 49 कंकरियाँ होते, मगर 20-25 ज़्यादा रहना, क्योंकि अपने से मिस हो गए मार तो हो, अगर डेरे में नहीं गिरे तो इसलिए बोल के 70 कंकरियाँ आप वहाँ से चुनना है। चुन के जब सुबह में फजर के बाद जब धूप निकलती, जब वहाँ से मुज़दलिफ़ा से जो तीसरा दिन होता, वहाँ से मीना के तरफ रवानगी है आपकी। आपको अरफात से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए मौलिम के बसेस रहते, तो वहाँ से तो बस से आप चले जा सकते, मगर मुज़दलिफ़ा से मीना को बसेस नहीं मिलते, लिहाजा पैदल आना ही बेहतर है। रास्ते में चलते चलते वजू खाने भी रहते, टॉयलेट्स भी रहते, और जो है सो इलेक्ट्रॉल का पानी ज़रूर वो करिए, क्योंकि गर्मा ज़्यादा है। थोड़े लोग क्या करते कि अरे पानी पिए तो ज़रूरत को आता, फिर मेरे को फारिग होना मुश्किल है, क्योंकि गर्मा ज़्यादा है। आप हम इतना पानी पी रहे, यहाँ ज़रूरत को जा रहे नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? पसीने के जरिए वो हो जा रहा। तो इसलिए पानी ज़्यादा पीजिए और इलेक्ट्रॉल ग्लूकोज का भी यूज़ करिए, और अपने साथ छतरी ज़रूर रखिए। छतरी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि धूप से कुछ वो ना हो। लास्ट ईयर कई सहाबियाँ इंतकाल हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इसलिए आप लोग भी हर चीज़ को एक मंसूबा बना के एक प्रोसीजर के हिसाब से वो करें तो अल्लाह ताला आप लोगों को आसान करता है। तो जब आप मीना के तरफ जाएंगे तो पहले वहाँ पर रमी जमरात को जाएंगे। जमरात नीचे से लेकर ऊपर तक 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर है। एक्सीलेटर के जरिए आप ऊपर चले आते, चढ़ के जाने का नहीं है। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, जैसा आप जो रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ते से आपको फ्लोर मिल जाता, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर गए जब साथ में अपने हाजी साहबा के साथ में बिल्कुल पैदल साथ में लेके चलना है अपने साथ। अगर हम आगे चले गए, हाजी साहबा पीछे रह गए, तो हम पीछे मुड़ के नहीं आ सकते, वहाँ पर पुलिस पीछे मुड़ने नहीं देती। अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो धक्का होंगी, तो वहाँ पर गड़बड़ होती। इसलिए सामने इत्तेफाक से अगर सामने निकल गए तो आप क्या करना, स्लो चलना, पीछे वाले अपने साथ मिलने के लिए। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो बड़े शैतान को की रमी करना है। बड़ी शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है। बहुत कुव्वत से मारने की जरूरत नहीं है। शैतान मार आया मेरे हाथ में बोल के चपला फिरकाने का नहीं है, बड़े फतरा नहीं मिल के 7 कंकरियाँ ऐसा मारते, वो फैन की हवा रहती, वो हवा से उसमें वो दायरे में गिर जाती है। अगर दायरे के बाहर गिरे तो वो कंकरी वेस्ट जाती है आपकी, बाकी के तकरीबन अंदर जाएंगे। वो 7 फर्स्ट जो सो तीसरा दिन, वहाँ से फिर आप मीना को, उसके बाद कंकरी हो जाएंगी, उसके बाद कुर्बानी होगी। आपको कुर्बानी का टोकन हज कमेटी के जरिए दिए तो हज कमेटी कुर्बानी का टोकन दिया जाएगा, उसके ऊपर एक स्कैनर कोड आएगा, वो अगर स्कैन करे तो आपको कुर्बानी हो गई नहीं हो गई तो मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत ताखिर करके हलक कर लिए तो बेहतर रहता। तो उसके बाद थोड़ा आप ताखिर करिए, उसके बाद हलक कर लीजिए। हलक करने वाले भी बहुत से लोग हैं,
अपने आप को हलाक करने के खूना खून होते रहते